साथियों नमस्कार। और आज की जो क्लास है केमिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे आगामी दरोगा के लिए, वन दरोगा के लिए शायद, साथ ही जो प्रयोगशाला सहायक केमिस्ट्री के लिए और पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों सब्जेक्ट वाइज प्रवक्ता केमिस्ट्री के लिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सड़े हुए अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। सड़े हुए अंडे की गंध के लिए साथियों जो गैस जिम्मेदार है वो है, पहला ऑप्शन राइट है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला देखिए दोस्तों, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का कह रहा है अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो वो होगा साथियों चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल लीड बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। साथियों आपने पेंसिल देखी होगी, उसके अंदर जो होता है ग्रेफाइट होता है और यह ब्लैक कलर का होता है और विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर। अगला देखिए, किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों पानी जो वाटर है ये सॉल्युबल मतलब सार्वभौमिक विलायक के रूप में इसे जाना जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। एक परमाणु कह रहा साथियों, तो साथियों नियोन, नियोन इसमें से एक परमाणु वाली गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए छठवां, पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहा या एल्युमिनियम या सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप भी दीजिए और इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। साथियों पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन या उसको साथियों यशदीकरण भी कहते हैं, गलवनीकरण भी कहते हैं, यशदीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है। फ्री। तो साथियों जो स्वर्ण है, सोना, सोना एक ऐसी धातु है साथियों जो प्रकृति में सदैव फ्री स्टाइल में पाई जाती है, सोना। अगला देखिए, किसको भूरा सोना कहा जाता है। ब्राउन कोयला कहा जाता है साथियों। ये कोयले के प्रकार हैं, तो लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, कि लौह अयस्क से लोह के विनिर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। लौह अयस्क उसको कहते हैं साथियों रिडक्शन, अपचयन हो जाएगा यहाँ पे, अपचयन। अगला क्वेश्चन, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। साथियों लोहे में जंग लगना है तो आवश्यकता होगी एक तो ऑक्सीजन की होती, साथ ही जल की। तो नमी हो जाएगा। जब कोई लोहे की वस्तु है साथियों, हवा नमी जल के संपर्क में आ जाती है तो उसका उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस प्रोसेस को भी कहते हैं संक्षारण। तो ये उसको कहते हैं संक्षारण कहते हैं। तो ऑक्सीजन और जल साथियों इंपॉर्टेंट है जंग लगने के लिए, इसलिए क्या करते हैं जंग ना लगे करके तो पॉलिश वगैरह वगैरह कर देते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, यशदीकरण कहते हैं, गलवनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं। यशद लेपन ही कहते हैं उसे, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। साथियों चालकता की हम बात करें ऑप्शन में Ag बोलते हैं इसको, सिल्वर भी बोलते हैं, चांदी भी बोलते हैं। इसकी साथियों वैद्युत जो चालकता है सबसे ज़्यादा होती है। अगला देखिए, प्रशीतक फ्रेयॉन क्या है। फ्रेयॉन क्या है, तो साथियों एक तरह से क्या है ये डाइक्लोरोमेथेन है। क्या है, जो फ्रेयॉन है प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये डाइक्लोरोमेथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, कि निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में होती है। अभी कहा आपने सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है।
17वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा लोहा अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या नाइट्राइट? तो इस सवाल का सही जवाब है कि कौन सा लोह अयस्क है, तो मैग्नेटाइट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डन कर लीजिए। थैंक यू। अगला है दोस्तों भाई बंधो कि वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? साथियों, आयरन ऑक्साइड तभी बोलते हैं। आयरन एक ऐसी मेटल है जो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित हो जाती है, इसको अन्य पॉलिश वगैरह वगैरह नहीं करना पड़ता है। अगला देखिए, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, ये एल्युमिनियम Al इसका संकेत होता है, तो माणिक्य और नीलम जो ऑक्साइड हैं ये एल्युमिनियम के ही हैं। अगला फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन, टांका मिश्र धातु क्या है? टांका कह रहा, टांका 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो सही ऑप्शन पे जाओगे। तो टिन एवं सीसा ये टांका की मिश्र धातु हैं। टांका की मिश्र धातु हैं टिन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? साथियों, यदि पानी में लोहा होगा या मैग्नीज होगा तो उसमें से हटाना है, तो जो प्रोसेस होगी उसको कहेंगे क्लोरीनीकरण कहेंगे उसे। ऑप्शन नंबर बी डन कर लीजिएगा। अगला है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? साथियों, बेसिकली जनरल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके लिए टफ ही रहने वाले हैं। तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो सी ऑप्शन के साथ चलिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO तथा H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण है भाप अंगार गैस। अगला देखिए फ्रेंड्स की मरकरी क्या है? मरकरी, और इसका जो संकेत होता है साथियों Hg भी होता है, इसको पारा भी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक द्रव धातु है, द्रव मेटल, लिक्विड मेटल। मरकरी क्या है? द्रव धातु है। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, क्या होता होगा? चूने का पानी कह रहा साथियों। और चूने का सूत्र देखिए, हम तो चूने का पानी जब उसमें मिलाएंगे तो CaOH का होल 2 हो जाएगा, तो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर साथियों क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एडवेक्शन, एडवेक्शन कहते हैं, या अभिवहन, अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी डन कर लीजिए। अगला है फ्रेंड्स कि कौन सी चीज़ मुख्यतः LPG या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में विद्यमान रहती है? जो सिलेंडर होती है साथियों, तो उसमें ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो साथियों द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग नोदक और रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स की मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से कौन सा मिश्रण होना चाहिए? मोमबत्ती यदि बनानी है तो वो होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन के द्वारा साथियों मोमबत्ती बनाने में जो मिश्रण वगैरह वगैरह यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम के लिए तो साथियों पेट्रोलियम अग्नि के लिए जो फोम प्रकार का फोम प्रकार का साथियों। नेक्स्ट देखिए 30वां क्वेश्चन कि PVC, ये प्लास्टिक PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? और साथियों इसका सही जवाब है विनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक वाला है PVC, जो पाइप भी होती साथियों, किसके बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के द्वारा किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि साथियों इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, एक दूसरे में मिल नहीं सकते हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है, इसलिए जलता रहता है। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? साथियों मोनोजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी डन कर लीजिए, ऑप्शन राइट है। बारूद का आविष्कार किसने किया? साथियों बारूद का जो आविष्कार किया है वो किया है रोजर बेकन ने। रोजर बेकन ने ही साथियों बारूद का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कि एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए। अगला है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन जो प्रोसेस होती है साथियों, उसमें एक बड़ा सा जो नाभिक होता है वो टूट करके दो छोटे छोटे हल्के नाभिक बनाता है, उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं और इसमें ऊष्मा निकलती बहुत ज़्यादा ऊष्मा। अगला देखिए, धातु में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करती है? कौन सी वायु कह रहा साथियों? जो सीसा होता है, सीसा पीबी, वो सबसे ज्यादा नगर को प्रदूषित करती है। अगला देखिए 38 का यूरिया क्या होता है? साथियों यूरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला पे जाएंगे हम तो NH2CO NH2 टाइप से ही होता है। इसमें जो होते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं यूरिया में। अगला देखिए 39, कांच क्या है? बहुत बार पूछा गया है। तो एक अतिशीतित द्रव है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40वां कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल की हम बात करें इनमें से तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक। अगला देखिए साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा है? साबुनीकरण में साथियों तो उसमें ज्यादातर ग्लिसरॉल का ही यूज होता है, ग्लिसरॉल। अगला देखिए शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बहुदेशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? कहाँ से छोड़ा गया था साथियों? तो ये छोड़ा गया था कोरू से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? एलिसा परीक्षण साथियों, एलिसा टेस्ट जो होता है ये एड्स के प्रतिरक्षों की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एलिसा टेस्ट जो परीक्षण है वो एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो साथियों मीथेन होता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4 और इसी को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस मीथेन ही बोलते हैं CH4 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे असर डालता है? यहाँ पे देखेंगे हम तो जल वाष्प कह रहा साथी, यहाँ पे पौधा घर प्रभाव सबसे ज्यादा असर डालता है। वैसे तो CO2 होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग हुआ और ये पौधा घर प्रभाव अलग हुआ। तो पौधा घर प्रभाव पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प बिल्कुल राइट। अगला देखिए खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण। साथियों जो खाद्य परीक्षण वगैरह बनाते हैं उनमें जो प्रयोग होने वाला जो पदार्थ है वो है बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण। अगला देखिए निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? धातु में से सबसे हीन चालक तो ये है आपका सीसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, फ्रीआन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? अभी पढ़ा हमने फ्रीआन, तो ये प्रशीतक के रूप में,
प्रशीतक के रूप में। अगला 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वो कौन सी गैस है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? उस गैस का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन आप दीजिए, मीथेन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। अगला देखिए, परमाणु क्रमांक बयाने वाले तत्व का रासायनिक चिन्ह क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर 92 होता है साथियों, वो है यूरेनियम। यू आ जाएगा। अगला देखिए 52, निम्नलिखित में कौन सी क्षार धातुएं हैं? तो क्षार धातु हो जाएगा सोडियम, 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 और उसका प्रतीक होता है Na। एटॉमिक नंबर की हम बात करें साथियों तो उस पर 11 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, तो साथियों हो जाएगा H2SO4, और इसी को रसायनों का राजा भी कहा, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी कहा जाता है। अगला देखिए 54वां, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो साथियों ये होती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस उत्पन्न होगी वो ऑक्सीजन ही तो होगी। अगला देखिए, अमोनिया के लिए सर्वाधिक फार्मूला क्या है? अमोनिया का फार्मूला पूछ रहा है तो NH3, अमोनिया NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? नोबल गैस है यहाँ पे देखेंगे हम, तो साथियों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सारी ही उत्कृष्ट गैसें हैं और इनकी बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरी रहती है। अगला देखिए, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पिताजी, याद रख लेना, पिताजी जी, मतलब तांबा और जस्ता हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिताजी, पी मतलब पीतल, ट्रिक है पिताजी की। तांबा और जस्ता साथियों ये मिश्र धातु है पीतल की, जस्ता और तांबा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस है कह रहा है, इसमें ग्रीन हाउस गैस है कह रहा, तो साथियों तो ये इसमें मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मीथेन ही साथियों इसमें ग्रीन हाउस गैस है। अगला देखिए, रासायनिक तत्वों की सूची में किस तत्व का प्रतीक Fe है? Fe, तो Fe किसका होगा? लोहे का हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। किसी पदार्थ के ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस पदार्थ सीधे गैसीय पदार्थ में, द्रव में नहीं जाता बल्कि गैसीय में जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोना, तो साथियों सोने का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो राइट हो जाएगा Au। उसको Au गोल्ड भी बोलते हैं। Au बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? साथियों बेकिंग सोडा का हम सूत्र की बात करें तो ये होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा। तो इसका जो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर भी राइट है। कौन सी गैस की वजह से सोडा वाटर की बोतल खोलने पे हलचल होती है? तो उसमें भरा रहता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। इसको हंसाने वाली गैस कहते हैं लाफिंग गैस, N2O। अगला है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। साथियों न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो बाहर की जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो साथियों CO2, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ठोस CO2 को ही सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगला देखिए, किसे उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है? रेडॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है।
साथियों यहाँ पे उत्कृष्ट गैस के रूप में ज्यादातर हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यदि आग लग गई है तो आग बुझाना है तो साथियों CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही उपयोग किया जाता है आग बुझाने में। ऑप्शन नंबर सी डन है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, जंग का कह रहा साथियों, तो उसका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जंग का रासायनिक सूत्र है। Fe3O3 इस टाइप से है ये फॉर्मूला, आयरन ऑक्साइड। अगला देखिए, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच साथियों आकर्षण बल उपलब्ध कराना है तो वो होगा गुरुत्वीय और स्थित वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। पहला ऑप्शन राइट है। कौन सा प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। प्राकृतिक गैस साथियों उसका जो प्राथमिक घटक है वो मीथेनी है, CH4। अगला देखिए 75, कौन एक संक्रामक धातु है। लोहा है या सोडियम है या कैल्शियम है या पोटेशियम है। तो साथियों कौन सा एक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु की बात करें हम तो लोहा, डी ब्लॉक एलिमेंट है लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल पेय के उत्पादन में किस गैस का उपयोग किया जाता है। साथियों जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप गर्मी के दिनों में, जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखिए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा। साथियों जैसे वाटर है H2, ये एक उदासीन विलयन है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय, तो इसका pH मान होता है 7, करेक्ट 7। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन आपने इस तरह से देखा होगा तो 1 ही होता है, परमाणु क्रमांक 1। नेक्स्ट देखिए, गुब्बारों को तैरने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो साथियों गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम। और साथियों इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे हम रासायनिक विज्ञान पर आधारित। तो 81 क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। सिरका एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, तो पहला ही ऑप्शन राइट है CH3COOH। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी गैस प्याज को विशिष्ट गंध प्रदान करती है। साथियों जैसे हम प्याज वगैरह काटते हैं तो आंख से आंसू आते हैं, तो उसमें होता है सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड जो गैस प्याज से निकलती है। अगला देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड की बात हो रही तो साथियों हाइड्रोजन, सूर्य से हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र क्या है। एस्पिरिन साथियों एक औषधि है और इसका जो फॉर्मूला होता है C9H8O4। पहला भी ऑप्शन राइट है, C9H8O4 एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र है। नींबू स्वाद में खट्टा किस कारण होता है। तो साथियों नींबू में साइट्रिक एसिड पाई जाती है, जो खट्टे फल होते हैं तो नींबू में साइट्रिक एसिड के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। कौन सा तत्व केले को रेडियोधर्मी गुण प्रदान करता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लोहा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पोटेशियम जो तत्व है वो केले को रेडियोधर्मी गुण प्रदान करता है। अगला देखिए, पकाते समय रोटी फूलने का क्या कारण है। तो खमीर के कारण। खमीर के कारण साथियों रोटी फूल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 88 क्वेश्चन हो गए हैं। इस वीडियो में 88 क्वेश्चन ही जानेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आप भी जरूर इनको याद कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।